अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज मैं बना रही हूँ साग के पराठे। ये मेरे पास सरसों का साग है। ये आटा मैंने देसी आटा ले लिया है। ये मेरे पास देसी आटा है और मैं आज बनाऊँगी सरसों के साग के पराठे। पहले हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरह करके मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। इतने इतने छोटे छोटे बना लेंगे हम जी। ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए। तो सबसे पहले हम इनको ऐसे फ्लैट कर लेंगे, इस तरह करके। तो दोनों को मैं फ्लैट कर लूँगी, ऐसे करके दोनों को कर लूँगी। ये मैंने फ्लैट कर लिया। इनको अब हम बेल लेंगे, छोटा थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे, जितनी हमें रोटी चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम बेल लेंगे। जी तो ये देखें, ये मैंने दोनों बेल लिए हैं। इसके बाद मैं जो है साग डालूँगी। ये है सरसों का साग। ये मेरे पास सरसों का साग है बना हुआ है। तो इसको हम इस तरह करके लगा लेंगे। इस तरह करके आपने सारी रोटी पे फैला के बना देना है। और रोटियां आप अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी रोटियां भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसा पराठा बनाएं। और इस तरह जितनी आपने बेलनी है ना, उतना जो है साग इसके अंदर हम फैला के रख देंगे। ऐसे फैला के लगाएंगे, इस तरह आपने लगा लेना है। बस ये अच्छे तरीके से लग चुका है। तो इसके बाद दूसरी जो रोटी है ना, वो हम ऊपर रखेंगे। ऐसे करके अब मैं प्रेस करके इनको आपस में यूँ जोड़ लूँगी। तवा मैंने ऊपर गर्म करने रख दिए और इस तरह करके हम प्रेस कर लेंगे, आपस में इनको जोड़ लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि निकले ना तवे में डालते हुए। ये देखें, इस तरह छोटे छोटे मैंने पेड़े ले लिए। तो इस तरह करके हम बना लेंगे। अब हम बहुत इजी है। अब ये बन गया ना, इसको उठाऊंगी मैं, बिस्मिल्लाह। ऐसे उठा के तो तवे पे डाल दूंगी। बड़ी आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। मैं ज़रा बड़ी सी बनाना चाह रही हूँ। ये अब तवे में डाल दी है ना। अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसमें पकेगी और इतनी देर में मैं दूसरा बना लूँगी। अब मैं दूसरे को भी उसी तरह फ्लैट कर लूँगी। सेम वही तरीका, बार बार जितने भी पराठे आपने बनाने हैं ना, सेम उसी तरीके से आपने फिर बना लेना है। इसी तरह मैंने दोनों को फ्लैट कर लेना है ये। और अब मैं बेल लूँगी। बेल के इसी तरह ऊपर साग लगाती हूँ सारा। ये बेल लिया है, ऊपर इसी तरह साग लगाएंगे हम। ये देखिए, इस तरह जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तो साइड चेंज कर देनी है उसकी। ट्रांसपेरेंट हो तो साइड चेंज करके आपने हीट जो है मीडियम रखनी है, ना बहुत स्लो ना बहुत ज़्यादा तेज़ करने से जल जाएगा, स्लो फिर पकेगा नहीं। मीडियम रख के, लो टू मीडियम जो भी ऐसे घुमाना है। इस तरह घुमा के पकाना है ताकि सारी तरफ से बराबर बन जाए पराठा, बहुत अच्छा बनकर तैयार हो। मैंने सोचा आपके साथ आज नाश्ता शेयर किया जाए।
देखें एक साइड हो गई, इसी तरह हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल भी नहीं जला। ऐसे ये देखें सरसों के साग का पराठा तैयार हो गया है। और इसी तरह मैं अब बाकी भी बना लेती हूँ। ये जो मैंने बेली हुई है इसके ऊपर मैं साग लगा लूँगी, उसी तरीके से सारे पे फैला के लगा लूँगी। जैसे पहले उसका किया था इसी तरह हम दूसरे का भी कर लेंगे। तो इस तरह करके असली देसी घी में मैं इन पराठों को तैयार कर लूँगी। आपने भी इसी तरह बना लेने हैं। तो बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनते हैं। जी तो ये देखें मेरा नाश्ता तैयार हो गया। गर्मा गर्म चाय के साथ सरसों के साग के पराठे। ये देखें कितना अच्छा देसी घी में सरसों के साग के पराठे ये देखें तैयार हो गए हैं और चाय भी तैयार हो गई। और अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है, पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।